पिथौरागढ़ नगर में नई यातायात व्यवस्था से जहां लोग खुश हैं, वहीं वाहन स्वामियों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आज रात से सड़कों पर खड़े वाहनों को पुलिस हटाने का अभियान भी शुरू करेगी। नई यातायात व्यवस्था को लेकर न्यूज इंडो नेपाल ने लोगों से वार्तालाप की। कुछ ने अभियान को बेहतर बताया तो कुछ नाखुश भी दिखे। किशोर पाठक का कहना है कि वह व्यवस्था से खुश हैं। दुकानों के आगे से बाइकें भी हटाई जानी चाहिए। व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया है। इसमें जो है आम जन मानस भी बहुत संतुष्ट है और हम ये चाह रहे थे कि जो दुकानों के आगे परमानेंटली जो बैग लग रही हैं उसको भी थोड़ा हटाने की कृपा करें, क्योंकि जो बैग हैं वो सुबह से शाम तक दुकानों के आगे लग रही है। इसमें जो काम के लिए मार्केट आ रहा है वो कम बैग ला रहा है, लेकिन जो परमानेंट लगा रहे हैं वो क्या कहते हैं हमेशा के लिए दुकान में लगाते रहे। दीपक जोशी ने नई यातायात व्यवस्था को व्यापारी और जनता के हित में बताया। ट्रैफिक प्लान की मैं काफ़ी तारीफ करता हूँ और इस प्लान के लागू होने से सड़क के किनारे जो लावारिस प्रकार से जो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी अब वो गायब हो चुकी हैं। सड़कें काफ़ी चौड़ी लग रही हैं, खुली लग रही हैं, लोगों का आवागमन काफ़ी ईजी हो चुका है और किसी भी तरह से लोगों को परेशानियां नहीं हो रही हैं। और जो शहर का जो निचला हिस्सा है जो केमुस्ट और जिस एरिया में ये प्लान लागू किया है जहाँ से वन साइड पार्किंग हटाई गई है, वहाँ के व्यापारी वर्ग भी काफ़ी खुश है, क्योंकि अब उनकी दुकानों के आगे गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती हैं। ग्राहक या फिर वाहन स्वामी उनके साथ बदतमीजी नहीं करते हैं और ग्राहक आसानी के साथ उनकी दुकानों तक आ रहे हैं। इसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि पिथौरागढ़ पुलिस इस प्लान को सिर्फ एक दायरे तक सीमित न रखे, पूरे शहर में लागू करे। गिरीश जोशी का कहना है कि पहले पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ को और पुलिस प्रशासन को पहले पार्किंग की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, उसके बाद ये नियम लागू होता तो बहुत बेहतर होता। और दूसरी बात, जो कल पुलिस वालों का जो रवैया था, जो कह रहे थे कि हम वाइट पट्टी या पीली पट्टी का हम कोई भेद नहीं रखेंगे, उसके बाहर की गाड़ियाँ भी उठा देंगे, तो ये गलत, सरासर गलत है। पुलिस का जो है जो वाइट पट्टी पीली पट्टी है उसके अंदर तक की अगर कोई गाड़ी खड़ी करता है उसको उठाइए, बिल्कुल जो ट्रैफिक व्यवस्था को जो डिस्टर्ब करते हैं उनको उठाइए, लेकिन जो वाइट पट्टी के बाहर जो गाड़ियाँ हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। और सबसे पहली बात तो क्या है कि नगर पालिका को और पुलिस प्रशासन को पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए ताकि ये प्लान लागू हो, नहीं तो ये प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास न प्रशासन के पास इतना पार्किंग की व्यवस्था है और गाड़ियाँ बहुत सारी हैं पिथौरागढ़ के अंदर, जो ये सफल होना मेरे को लगता नहीं है कि सफल हो। होटल श्रेष्ठ के प्रबंधक राम सिंह का कहना है कि पहले यातायात व्यवस्था काफी खराब थी, मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी काफी दिक्कतें होती थी। पिथौरागढ़ की यातायात व्यवस्था जो है बहुत खराब थी। हमें कोई पेशेंट को भी अगर नीचे स्टेशन से अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाना होता था तो पूरी रोड हर समय जाम। तो इससे बहुत हद तक हम अभी देख रहे हैं। मैं 2 दिन पहले शहर में गया था तो काफ़ी निजात मिली है। इसमें पुलिस महकमे को और प्रशासन को ये काम और करना चाहिए। जो स्कूल की छुट्टियां जो एक ही टाइम में होती हैं, इनका 15-15 मिनट का अगर गैप दे दें तो और सुधार इसमें आएगा। बाकी कुछ लोगों को तकलीफ तो होगी, जिनका बिजनेस मार्केट के अंदर है, जो 2 कदम पैदल नहीं चल सकते हैं, उनको कुछ दिक्कतें आएंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि प्रशासन ने जो है उन लोगों को, जो एसेंशियल सेवा वालों को कुछ छूट दे रखी है, तो जाम से निजात ऐसी मिलेगी, कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ त्याग करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों की छुट्टियां एक ही समय पर होती हैं। ऐसे में स्कूल बसों को सड़कों से 15-15 मिनट के अंतराल पर निकलवाने का सुझाव दिया। ललित शौर्य ने इसे सराहनीय बताते हुए कहा कि अब लोगों को पैदल चलने में सहूलियत हो रही है। जो नया ट्रैफिक प्लान अभी पिथौरागढ़ नगर के लिए यहाँ पर लगाया गया है वो बहुत अच्छा है और सराहनीय पहल है, क्योंकि इससे हम देख रहे हैं कि जितना भी ट्रैफिक था कहीं ना कहीं सड़कों पर, और जो आम जनमानस थे जिनको पैदल चलने में बहुत सारी सहूलियत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि बहुत तेज़ी से बाइक्स भी चलती हैं और अन्य गाड़ियां लगे होने से कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये आम जनमानस के लिए बहुत सराहनीय पहल है। इसके लिए एसपी साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आने वाले समय में सरकारों से भी ये निवेदन होगा, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन होगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो पार्किंग व्यवस्था है पिथौरागढ़ की उसको सुधारा जाए, क्योंकि अब सड़कों से जब गाड़ियाँ हटी हैं तो कहीं ना कहीं उनको पार्क करने के लिए हमें और
और बेहतर पार्किंग व्यवस्था की आवश्यकता होगी, तो कहीं ना कहीं नई पार्किंग व्यवस्थाएं हों और नई पार्किंग यहाँ पर स्थल चिन्हित किए जाएँ, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाए, बनाए जाएँ, जिससे कि लोगों को और अधिक सुविधा हो, क्योंकि लोगों को बहुत दूर जाना पड़ रहा है। एक या दो ही पार्किंग स्थल होने से उन्हें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर अपने घर से कहीं ना कहीं अपने वाहन लगाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में जो नज़दीकी क्षेत्र हैं वहाँ चिन्हीकरण करके नए पार्किंग स्थल डेवलप करने चाहिए। मनोज थापा के मुताबिक प्रशासन अपना काम कर रहा है, वह ठीक है, लेकिन पार्किंग दूर होने से परेशानी भी हो रही है। पार्किंग की व्यवस्था जगह जगह पर की जानी चाहिए। शासन का कदम तो एडमायरेबल है, बट जो इस कदम को उठाने के जो उन्होंने डिसीजन ले रखे हैं, ये बड़े ऑकवर्ड से डिसीजन हो रहे हैं। ठीक है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो अपना काम कर रहा है, करे अपना काम करे, बट उसको थोड़ा सा एक ह्यूमैनिटी कंसर्न के हिसाब से ये भी सोचना चाहिए कि पार्किंग आप 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, तो क्या ये फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट है कि पार्किंग का यूज़ आप गाड़ी को पार्क करने के लिए ही यूज़ करेंगे, तो पहले प्रशासन का ये भी कर्तव्य है, शासन प्रशासन का पहले ये भी कर्तव्य है कि आप जगह जगह पर पार्किंग स्लॉट्स को डेवलप कीजिए। उसके बाद ही आप जब ये सजेशन रखेंगे तो ये 100% एक्यूरेसी पर जाता है। जब आपका डिसीजन है आप गाड़ी हटाइए, बहुत अच्छी बात है, उससे हमें भी सुविधा है, आपको भी सुविधा है, लेकिन आप गाड़ी कहते हैं कि आप 3 किलोमीटर जाइए, 5 किलोमीटर जाइए, 10 किलोमीटर जाइए और वहाँ जाके पार्क कीजिए, तो ये आपकी तरफ से जो ये डिसीजन है कुछ ऑकवर्ड किस्म का है। इसको हम एडमायरेबल डिसीजन नहीं बोलेंगे। इस डिसीजन को हम एडमायर जरूर करते हैं कि आप कह रहे हैं कि गाड़ी को पार्क कीजिए, बट पार्किंग के लिए स्लॉट भी डेवलप करवाइए। अगर आप पार्किंग देते हैं मार्केट में तो कम से कम 20 से 25 मिनट का पार्किंग दीजिए। मैं सुन रहा था, अब वो कितना सही है नहीं है मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि आप 5 या 10 मिनट का टाइम देगा। अगर कोई आदमी जैसे अपनी गाड़ी से उतर के किसी भी शोरूम में या किसी मॉल पे जा रहा है या किसी शॉप पे जा रहा है, एटलीस्ट उसको 15-20 मिनट 25 मिनट तो चाहिए भाई। कहीं पर अगर ड्रेसिंग सेंस अपना डेवलप करना है उसने, कहीं पर किसी मार्केट शॉप के अंदर जा रहा है, तो उसको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा चाहिए। तो इसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है? देखिए, डिसीजन आप तब दीजिए जब आपके पास किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है। समाज के अंदर आप आक्रोशित करने वाले कोई ऐसे स्टेप मत लीजिए जिससे कि समाज को कल के दिन सड़कों में आना पड़े। एसपी लोकेश्वर सिंह का कहना है कि लोगों ने सड़कों को स्थायी पार्किंग बना दिया था। पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा पब्लिक के साथ विन विन प्लेटफॉर्म पे बातचीत होती थी, उसमें पब्लिक का हमेशा ये फीडबैक मिलता था कि लोगों ने पिथौरागढ़ की सड़कों को परमानेंट पार्किंग बना दिया है और परमानेंटली वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की जा रही हैं। ऐसी गाड़ियों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, फिर जिला पुलिस के द्वारा जिला प्रशासन, नगर पालिका और व्यापार मंडल और पब्लिक के साथ फिर हमने बैठक करके ये डिसीज़न लिया कि जितनी भी गाड़ियाँ हमारी वन वे में थी वो सारी हटवा दी गई हैं रोड से। और इसी के साथ साथ इसमें पब्लिक का काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है और पब्लिक का ही ये अपना इनपुट है कि शहर की जो बाकी अन्य सड़कें हैं, जो हमारा धारचूला मार्ग है और जो इंटरनल रोड्स हैं, वहाँ पे भी जो जितनी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती हैं उनको हटवा दिया जाए। जिसमें हम लोगों ने 2 दिन पूर्व फिर से हमने पब्लिक के साथ और व्यापार मंडल से हमने बैठक की थी, जिसमें हम लोगों ने आज मंडे तक का समय दिया था कि सभी गाड़ियाँ पूरे शहर से हट जाएँ। और आज मंडे की रात्रि से पिथौरागढ़ शहर की जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सब गाड़ियाँ हटवा दी जाएंगी और यदि कोई गाड़ी पाई जाती है तो रात्रि में वो गाड़ियाँ जो है पुलिस के द्वारा टो की जाएंगी। व्यापार संघ जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर नई व्यवस्था लागू की गई है। सोमवार की रात से सड़कों पर खड़े सभी वाहन हटा दिए जाएंगे। पिथौरागढ़ में नए कॉलेज की मांग को लेकर छात्र संघ पदाधिकारी महाविद्यालय प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि जब तक नए कॉलेज की घोषणा नहीं हो जाती तब तक हड़ताल पर रहेंगे। इस महाविद्यालय को कैंपस बनने से पूर्व पिथौरागढ़ शहर को एक नया महाविद्यालय दिया जाएगा। उस महाविद्यालय बनाने में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो हमारी सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री जी से यही मांग है कि पिथौरागढ़ शहर को एक नया महाविद्यालय दिया जाए। हमारे शहर में दूर दराज से भी बच्चे आते हैं, उन बच्चों के लिए भी इस कैंपस में एडमिशन नहीं होंगे तो उनके लिए एक नया कॉलेज खोला जाए, जिससे कि हमारे पिथौरागढ़ के छात्र छात्राओं को कोई भी परेशानियां ना हो आने वाले समय में। कैंपस बनने के बाद यूजीसी के नियम के तहत आने वाले समय में सीटें सीमित हो जाएंगी। हमारी धन सिंह रावत जी से ये भी मांग है कि यूजीसी से एक लेटर हमें लिखवा के दिया जाए कि हमारी फीस बढ़ाई नहीं जाएगी और हमारी सीटें सीमित जितनी हैं उतनी रही जाएंगी, सीमित नहीं की जाएंगी। इस मौके पर अध्यक्ष ऋतिक पांडे, उपाध्यक्ष अंकित जाला, महासचिव अनिल खाती, कोषाध्यक्ष दीपक कोलिया, गौरव चंद्र पंत, कपिल चंद, शिवम कापड़ी आदि मौजूद रहे।
LSM महाविद्यालय पिथौरागढ़ के छात्रों ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का अलग से कैंपस बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कॉलेज के छात्र मुकेश कुमार ने कहा है कि महाविद्यालय को यदि विश्वविद्यालय का कैंपस बनाया गया तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मांग नहीं मानी गई तो वह आत्मदाह के लिए बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बाराकोट का उद्घाटन किया। इसमें बाराकोट व लोहाघाट क्षेत्र के 103 राजस्व गांवों को जोड़ा गया है। सीएम ने एसपी को उक्त गांवों में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, पीड़ितों को त्वरित न्याय देने, जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। डीएम और एसपी ने सरकार के महत्वाकांक्षी योजना को सार्थक बनाए जाने का भरोसा दिलाया। पिथौरागढ़ केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए शुभाशीष समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्राचार्य कमला निखुरपा ने कहा कि परिश्रम ही सफलता की जननी है। उन्होंने अनुशासन से संस्कारित होकर सफलता अर्जित करने का आह्वान किया। इस मौके पर शिक्षक संजय कोठियाल, अनिल सिंह, एमपीएन सिंह, सुशील चंद्र, अशोक ओझा, डॉक्टर नीरज सिंह, मनोज सिंह, पंकज आर्या ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। पिथौरागढ़ में समान रैंक समान पेंशन पर आ रही विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिकों में रोष है। उन्होंने बैठक कर कहा कि ओआरओपी पर सरकार ने पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई है। पूर्व सूबेदार मेजर दिवाकर सिंह और संगठन के मीडिया प्रभारी राजेंद्र जोशी ने पेंशन विसंगतियों को प्रेजेंटेशन के जरिए रखा। निर्णय लिया गया कि 20 फरवरी को रैली कर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। संगठन के अध्यक्ष मेजर ललित सिंह ने सभी पूर्व सैनिकों से सशक्त तौर पर अपनी बात रखने को आह्वान किया। संचालन मयूख भट्ट ने किया। इस मौके पर नवीन गिरी, राजेंद्र जोरा, शेर सिंह, रमेश सिंह समेत कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अब खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।